नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, रोज सुबह उठते ही केवल 3 बार बोल देना इन देवता का नाम, फिर सारी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। पैसा, औरत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले यह काम आपको करना होगा। आखिर कौन से वह देवता है जितना बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में करने वाले हैं? क्या वह आपके कुल देवता है? क्या वह आप इष्ट देवता है? वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और वीडियो को अंत तक देखने वाला ही यह जानकारी प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख है। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का व्यापार सही से नहीं चल रहा, किसी के परिवार में सुख शांति नहीं रहती, किसी के दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर सभी परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में और दुख नहीं रहेगा, क्योंकि इन देवता की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। उनके नाम कैसा चमत्कार गूंजने वाला है कि जीवन में फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, एक एक बात को अच्छी तरह से समझना होगा। हमने देवता के नाम के साथ साथ एक बड़ा दिव्य चमत्कारिक मंत्र बताया है, जो सबसे पहले सुबह उठते ही, आंख खुलते ही आपको बोल देना है। फिर सारे दुख भूल जाना है और बस जीवन में इतना ध्यान रखना है कि मेरे साथ अब सब अच्छा होगा। इन देवता का क्या नाम है, आपके साथ इनका क्या संबंध है, वीडियो में हम पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखे। आज ही आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, कहा जाता है अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अगर इंसान सुबह उठते ही सकारात्मक वातावरण के साथ उठता है, देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उठता है और एक पॉजिटिव वाइब के साथ उठता है, तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। क्योंकि उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं और इसी विचारों के साथ वह अपने पूरे दिन को शानदार बना लेता है। लेकिन इसी के विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक वातावरण के साथ सुबह उठता है, जैसे कि घर में बहुत ज्यादा गंदगी हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें करता हो और आपने उसका चेहरा देख लिया, या फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आपके आसपास बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा हो, घर में अशांति का वातावरण हो, तो सामान्य सी बात है, आपका न तो भगवान की भक्ति में मन लग पाएगा और न ही किसी अन्य कार्य में। इसलिए आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि सुबह जब भी हम उठ रहे हैं तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, और हमारी सोच को अच्छा करने का काम भगवान की भक्ति करती है। यानी जो भी इंसान भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा होता है और अपने सुबह की शुरुआत उनके नाम के साथ करता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता, उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं रहता। और आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे देवता का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान सुबह उठते से ही, सबसे पहले आंख खुलने के साथ ही आपको इनके नाम का नाम जाप करना है। फिर आपके जीवन में आपको हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मान लीजिए आप बहुत बड़ा घर लेना चाहते हैं, या आप बहुत महंगी कार लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने किसी भी सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो सुबह उठते से ही इन देवता का नाम आपको रोजाना लेना चाहिए। क्योंकि इसके फायदे इतने ज्यादा है कि हम आपको गिना नहीं सकते। लेकिन चमत्कार सभी के साथ हुआ है, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठेगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। क्योंकि हम अक्सर लोगों को देखते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। क्योंकि मानव जीवन यातनाओं के लिए होता है, दुख भोगने के लिए होता है, तो सामान्य सी बात है, हर इंसान को यह दुख तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम हमारे पापों को काट सकते हैं? आपके मन में कई बार सवाल आता है। यह सवाल अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में भी आता है, गुरुजी, हम हमेशा सत्कर्म करते हैं, हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लगातार अच्छाइयां करने के बावजूद भी जीवन में सुख नहीं है। हम जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से काम बनता है, और हम देखते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, फिर भी उनका काम चुटकियों में हो जाता है, तो हमारे नसीब पर हमें बड़ा तरस आता है।
आखिर भगवान ने हमारी किस्मत को ऐसा क्यों लिखा है? अक्सर ऐसे प्रश्न में सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है दोस्तों। इंसान के साथ आज जो हो रहा है या फिर कल जो होने वाला है, वह उसके पूर्व जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपका जन्म एक बहुत अमीर पैसे वाले इंसान के घर में हुआ है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और उस अच्छे कर्म की बदौलत आज आप बहुत पैसे वाले हैं, या आपका जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ है। इसी के विपरीत हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं होता और बहुत कम पैसा भी नहीं होता, जिन्हें मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कहा जाता है। मतलब वह अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा परिश्रम करने के बाद उन्हें एकदम से कुछ नहीं मिलता। ये लोग अपने पिछले जन्म में न तो अच्छे न तो बुरे, मतलब ठीक ठाक कर्म करते हैं, न तो बुरे कर्म करते हैं और न ही बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए इनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, वह सड्डी डेचक पर चलने तक योग्य नहीं है, किसी के पास अपना घर नहीं है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा बीमारी में पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकलता है इसका दोस्तों? यही मतलब निकलता है कि उस इंसान ने अपने पिछले कर्म में बहुत ज्यादा खोट की है। पिछले जन्म के उसके कर्म बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से भगवान ने आज उसे इस स्थिति में डाला है। इस पूरे चक्र से हमें एक बात जरूर समझ जानी चाहिए कि इंसान जो आज करेगा, कल उसका ही परिणाम प्राप्त करेगा। आज हम जो बीज बोते हैं वही बीज आगे जाकर वृक्ष बनता है। अगर आप किसी सब्जी का बीज बो रहे हैं तो आगे वही सब्जी उस पर लगेगी। अगर आप किसी फल का बीज बो रहे हैं तो वही फल आगे उस पे डीडीएच पर लगेगा। अगर आप सेवफल का बीज बो रहे हैं तो उसके ऊपर अनार नहीं लगेंगे। उसी प्रकार से अगर आज आपके बुरे कर्म हैं तो आने वाले समय में उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा, और अगर आज आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में उसका नतीजा बहुत अच्छा आने वाला है। अब दोस्तों, देवताओं की कृपा भी यूं ही नहीं मिल जाती। युवा भले रोजाना सुबह शाम दिन रात कितना भी नाम जाप कर लो, लेकिन देवताओं की कृपा भी उन लोगों को मिलती है जो जीवन में कुछ गलतियां नहीं करते हैं या कुछ नियम बनाकर चलते हैं। आगे वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे आखिर वे देवता कौन हैं जिनका नाम आपको सुबह उठते से ही लेना है। साथ ही 7 उपाय भी आपको प्रदान करेंगे और एक दिव्य चमत्कारिक मंत्र बताएंगे जो आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी शानदार बना देगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ गलतियों के बारे में। इन गलतियों की वजह से देवताओं की कृपा आपको नहीं मिल पाती। सबसे पहला दोस्तों, हर इंसान को जीवन में पैसा चाहिए। पैसों के बिना किसी का मन नहीं लगता। पैसा नहीं है तो जिंदगी अधूरी लगती है। पैसा नहीं है तो न तो सम्मान मिलता है और न ही कहीं पर हमें बुलाया जाता है। तो अगर आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं देवी लक्ष्मी आपके घर पधारे, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर ये बदलाव आपको करने चाहिए। पहला बदलाव तो दोस्तों आपको यह करना है कि अक्सर हम बहुत सारे लोगों के घरों में देखते हैं कि फालतू का सामान, व्यर्थ का भंगार उनके घर में एक जगह पर एकत्रित रहता है, या अलग अलग कमरों में वह घर की छतों पर विभिन्न विभिन्न जगह पर बहुत सारा सामान एकत्रित करके रखते हैं। लेकिन वास्तव में यह माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा और अपने घर को स्वच्छ बनाने पर ध्यान दीजिएगा। भंगार का सामान जितना जल्दी हो सके अपने घर से विदा करिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाएगी और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। दूसरा बदलाव दोस्तों, आपको अपने घर में यह करना है कि पुरुष और नारी में भेदभाव न करें। दोनों एक समान हैं। आपको किसी का सम्मान नहीं करना है। आज के इस दौर में जितना परिश्रम पुरुष कर सकते हैं, उतना ही परिश्रम महिलाएं भी दिखा रही हैं। ऐसे में कई लोगों की सोच होती है जो घर की महिलाओं को दबा कर रखते हैं, घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देते हैं। अक्सर उन्हें अत्याचार का साधन समझते हैं और अक्सर उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को संभालना है, वरना माता लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय और ज्यादा क्रोधित हो जाएगी।
और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, वहां पर वे बिल्कुल भी नहीं आती। आगे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपकी एक और बड़ी गलती अब हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, और वीडियो के अंत में उन देवता का नाम तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अब दोस्तों, आपके घर पर अतिथि कभी भी आ सकते हैं, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। अब हो सकता है उन मेहमान के रूप में कभी भगवान आपके घर पर आ जाए, तो ऐसे में कभी भी भूल कर भी भगवान उस मेहमान को समझना है। ऐसा न हो आप उन्हें जल्दी जल्दी अपने घर से भगा दें, उनका सम्मान न करें, उन्हें गलत बोल दें, तो वहां पर भगवान का अनादर हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है, अतिथि देवो भवः, यानी हमारे मेहमान हमारे लिए भगवान हैं, तो आए हुए मेहमान को भगवान समझना है। देवताओं की कृपा आपके घर पर होने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों, परिवार में एकजुटता बनाकर रखनी है। आपके घर में अक्सर देखा गया है, परिवार के सदस्य खुद को दूसरे से श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, और इसी सिद्धता को सिद्ध करने के लिए अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए शाम का समय है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। माता लक्ष्मी आपके घर में आ भी रही होगी, तो भी लौट कर चली जाएगी। इसलिए यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब ये गलतियां जब आप सुधार लेंगे, तो आपको इतना भी ध्यान रखना है कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जुए तथा अन्य गलत चीजों से, व्यसन से पूरी तरह से दूर रहना है। जब आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे और अपनी जिंदगी से इन दोषों को हटा देंगे, तो सामान्य सी बात है, देवताओं की कृपा मिलने आपको प्रारंभ हो जाएगी, और इन देवताओं की कृपा से आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, अब जब इंसान के ऊपर देवताओं की कृपा होती है, तो उसके जीवन में क्या क्या संकेत देखने को मिलते हैं, जरा विस्तार से सुनिएगा। जब यह सुखद संकेत आप सुनेंगे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, और आप भी इन गलतियों को रोकेंगे और भगवान के दास बन जाएंगे। सबसे पहला संकेत जो हमें देखने को मिलता है, जब हम सुबह उठेंगे, तो हमारे आसपास वातावरण हमें बहुत सकारात्मक मिलेगा, क्योंकि हम अपनी आदतों को बदल चुके हैं, घर के माहौल को बदल चुके हैं। तो जब हम सुबह उठेंगे, तो सामान्य सी बात है, हमारी शुरुआत या तो भजन गीत संगीत के साथ होगी, या फिर भगवान के नाम के साथ होगी। वो नाम कौन सा जपना है, वह आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन आपके ऊपर जब देवताओं की कृपा होगी, तो आपकी सुबह बड़ी शानदार होगी, और जब सुबह अच्छी होगी, तो सामान्य सी बात है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। जब आप कोई मीटिंग करेंगे, तो उस मीटिंग के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। जब आप नौकरी में कोई प्रेजेंटेशन पेश करेंगे, तो वह भी सफल रहेगा, और आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। पूरी संभावना है। यह देवताओं की कृपा का ही फल है। अक्सर जब हम सही रास्ते पर जा रहे होते हैं, तो हमारे विरोधी यह बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे गुप्त शत्रु किसी न किसी तरह हमारी राह भटकाने की भी कोशिश करते हैं। अगर हम किसी फील्ड में नए हैं, हमें किसी दिशा का ज्ञान नहीं है, तो हमें चाहिए होता है एक अच्छा मार्गदर्शन। अगर बुरे लोगों का साथ वह मिल जाता है, तो वह हमें गलत दिशा में मोड़ देते हैं। यहां पर देवताओं की कृपा आपके बहुत काम आती है। वहां पर आपको हमेशा उचित लोगों का साथ मिलता है। भगवान आपके जीवन से नकारात्मक लोगों को हटाते हैं और सकारात्मक लोगों को जोड़ते हैं। तो अगर दोस्तों, समय के साथ आपके दोस्तों में सुधार हो रहा है, समय के साथ नकारात्मक लोगों से आपके रिश्ते टूट रहे हैं, और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले ईमानदार कर्मठ दोस्त या लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो यह देवताओं की कृपा नहीं तो और क्या है। आप बस जीवन में इतना ध्यान रखिए कि हम हमेशा भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि जो इंसान भगवान के सामने झुक जाता है, फिर उसे किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों, हम आपको उन देवता का नाम बताने जा रहे हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको जपना है। सीधा सा मतलब यही निकलता है कि जैसे ही आपकी आंख सबसे पहले खुलती है, आपको इनका ही नाम लेना है। अगर सुबह 4 से 6 बजे के बीच आपकी आंख खुल गई, तो समझ लेना देवता खुद इशारा कर रहे हैं, तो तुरंत ये नाम आपको लेने हैं। फिर जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यहां पर जितने भी महादेव के भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अब हम आपको महादेव के ऐसे 11 नाम बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन ये 11 नाम महादेव के
सुबह उठते ही जो इंसान जप लेता है, जो इंसान इन 11 नामों का ध्यान कर लेता है, उसके जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। दुश्मन उसकी गुलामी करते हैं, हर क्षेत्र में सफलता उसे प्राप्त होती है और उसके पितृदेव भी उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये 11 नाम शिव महापुराण में भी हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शिव जी के 11 नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, वलोहित, शास्ता, अजपदा, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित ये है 11 रुद्र मंत्र, या यूं कहें तो भगवान शिव के 11 नाम। इन्हें जपने मात्र से जातक का ऐसा कल्याण होता है कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे जीवन में नए नए मार्ग प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। उसे हर कदम पर सफलता मिलती है और जीवन की सिद्धता को, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। खास तौर पर जब ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 6 बजे के बीच में, तब इन नामों का जप करने से जिंदगी में इतने सकारात्मक परिवर्तन आते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इन नामों का जाप करें तो आपको अपने हाथों को जोड़े रखना है। इतना आप ध्यान रखें, जब आप इन 11 नामों का जप पूरा कर लें, उसके बाद अपनी हथेली को खोलना है और दोनों हाथों को आपस में चिपकाकर चांद की आकृति बना लेनी है। और जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, उस मंत्र का जाप आपको करना है। सबसे पहले तो ये 11 नाम आपको भगवान के बोलने हैं। अब दोनों हथेली को आपस में जोड़कर चांद की आकृति बनाकर आपको इस मंत्र को बोलना है, और वह मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तू गोविंदम, प्रभते कर दर्शनम। इस मंत्र का दोस्तों अर्थ क्या निकलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमारे हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी का वास है, हमारे हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास है और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास है। मैं सुबह सुबह आपके दर्शन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। इस मंत्र का अर्थ निकलता है, और इस मंत्र का उच्चारण जब आप रोज करते हैं तो आपके जीवन में इतनी सकारात्मकता आती है कि सभी तरह की बुरी शक्तियां, बुरे प्रभाव, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका सब कुछ आपसे दूर हो जाते हैं। यहां तक कि अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा सोचता है, कुछ बुरा करता है, तो पूरा दाग उस इंसान के ऊपर ही चला जाता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में भगवान से जुड़िए। जमाने के लोग आपके काम नहीं आएंगे। अगर इनके भरोसे रहेंगे तो जीवन भर पछताएंगे, लेकिन अपने आप को महादेव के भरोसे रखेंगे तो भगवान की एक बात तो पक्की है कि वह अपने भक्तों को बुरी परिस्थिति में कभी अकेला नहीं छोड़ते। जहां पर आपके साथ कोई नहीं होता, वहां स्वयं महादेव खड़े होते हैं। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये 2 उपाय आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे, आपके जीवन को एक नया रूप प्रदान करेंगे और आपके हर पाप को दूर करेंगे। इसलिए उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आप आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, लाख कोशिशों के बाद भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंत्र ऊहम हनुमते नमः का 21 बार जाप करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने पर जल्द ही आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही है और आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मंगलवार के दिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें और थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें। अब भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप को जीवन साथी और अपने दोनों के मस्तक कर लगा लें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप लगातार 11 मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इससे दुर्घटना समेत अकाल मृत्यु का खतरा भी टल व्यापार में भी इस दौरान उतार और चढ़ाव बना ही रहेगा और छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपको सर्दी हो सकती है। नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से आपका थोड़ा सर भारी हो सकता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप काम पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे और उतने आनंद के साथ आप काम को नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम सेट हो रहा है, वैसे वैसे आपको भी इसमें अच्छी राहत देखने को मिलेगी।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नवंबर माह का अंत अच्छा होगा? तो ग्रह सितारे उतार चढ़ाव भरे माध्यम भाग की ओर सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है, कहीं कहीं पर आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, तो कहीं कहीं पर खर्चों के बढ़ोतरी आपके मन को परेशान करते रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे, लेकिन आपके माता पिता तथा आपको किसी बात के लिए सुना सकते हैं। आप उनकी नजरों में गलत ना बने, क्योंकि आप चाहे लाख दुनिया के नजरों में कैसे भी हो, लेकिन अगर आपके माता पिता की नजरों में आप सही है तो हमें किसी की परवाह करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन 6 दिनों के दौरान आप अपने संतान के बारे में सोचने वाले हैं और उनकी मदद भी करने वाले हैं, उन्हें भविष्य की राह दिखाने वाले हैं। ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी जो भी है वह पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाले हैं, लेकिन जो आपके आसपास का माहौल है वह आपको पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं करने देगा। यानी आप एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास माहौल ही ऐसा निर्मित होगा। तो वहां थोड़ा खुद को कट्टर बनाए और ऐसी जगह पर जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, क्योंकि हमारे सपने इतने छोटे नहीं हैं है कि वह इस छोटे छोटे डिस्टर्बेंस टूट जाए। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपको रह सकता है। हमने आपको बताया था कि आपके अंदर चीजों को ग्रहण करने की क्षमता तो है, लेकिन आप हर किसी को अपने दिल की बात बताते नहीं हैं, और यही चीज आपको अंदर ही अंदर से परेशान करते रहती है। और वहां पर आप अपने किसी करीबी को बातें बता सकते हैं। परिवार में कुछ समय से कुछ तनाव चल रहा है। अगर जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और इसका हिस्सा है, वो अपने घर में रोजाना सदस्यों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक देखते हैं। तो अब अगर सुख समृद्धि का घर में वास चाहिए दिसंबर में मां लक्ष्मी की कृपा अगर आपको चाहिए तो अपने घर में रोजाना सुबह के समय भजन लगाना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि जो लड़ाई झगड़ा था वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और बहुत अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे। आपकी प्रगति आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगी, और वास्तविकता में यही सही है। जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो खुश रहता है, जब इंसान के पास तरक्की होती है तो वो खुश रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा पैसा कम हुआ उदासी शुरू हो गई। जैसे ही कामों में असफलता मिली उसने खुद को हरा हुआ मानना शुरू कर दिया। यही सब हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें जिंदगी की हर परिस्थिति में ऊपर वाले की व्यवस्थाओं पर संदेह ना करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि आज सफलता है तो कल सफलता निश्चित है, और असफलता भी बुरी नहीं है। असफलता जिसे प्राप्त होती है उसे सफलता की वैल्यू पता होती है। सफलता मिलने के बाद तो हर कोई अकड़ कर चलने लगता है, लेकिन असफलता से जो सीख मिलती है, जो अनुभव मिलता है, वह जिंदगी के हर आयाम पर हमारे काम आता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। 2 उपाय आपको बताएंगे। उसके बाद सावधानियां बहुत बड़ी हैं, बहुत सारी है, और ये सावधानियां आपको खतरों से बचाकर रखेगी। ध्यान से सुनना है। सबसे पहला उपाय दोस्तों आपके लिए यही रहेगा कि आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो उनकी शाम के समय आरती करनी है कपूर और लौंग के साथ में। इसका धुआं अपने पूरे घर में फैलाते हुए लक्ष्मी नारायण दोनों को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर के भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आप माता से प्रार्थना करिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा एक उपाय रहेगा दोस्तों, शनिवार के लिए जिन लोगों को ऐसा लग रहा है उनके ऊपर किसी ने बुरी नजर लगा दी है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है किसी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया है, ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। क्या करना है? आपको एक नारियल लेना है जटा वाला, और 21 बार आपको अपने सर पर से उछाल कर फेंकना है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर नजर लगी है उसके ऊपर नींबू और लौंग लेना है और शाम के समय बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आपको बहुत शानदार फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप एक पान के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखिए, वो भी लाल के पेन से, और कुछ देर उसे हनुमान जी के समक्ष रखिए। इतने आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। पत्ता जब अभिमंत्रित हो चुका है अपने पर्स में आपको रख लेना है। जो वह पत्ता बहुत ज्यादा सूख जाता है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करके इसी तरह पुनः अभिमंत्रित पत्ता अपने पर्स में रखें। साल भर आपके पर्स में पैसों की कमी नहीं होगी। अब हम आपको सावधानियां बताएंगे। उपाय सभी लोगों ने सुन चुके हैं और सच्ची श्रद्धा से आशा करते हैं आप इन उपाय को जरूर करेंगे।
देखिए, जो 6 दिन है उसमें तीसरा और जो चौथा दिन है वहां पर आप महसूस करेंगे कि स्थिति सुधरने लगी, अब सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही छठा दिन आएगा, महीने का अंत आएगा, फिर एक और उतार चढ़ाव आएगा और वहां पर आपका मन थोड़ा अजीबोगरीब विचार बनाने लगेगा कि मुझे तो लग रहा था सब सही है, लेकिन यहां तो बाजी फिर पलट गई। तो यही चीज जीवन में समझने की जरूरत है कि उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम सुख के दिनों में भगवान का उतना शुक्रिया अदा नहीं करते जितना दुख के दिनों में हम उन्हें कोसते हैं। इसलिए खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालना सीखिए, क्योंकि कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन कल अच्छा बनाया जा सकता है हमारे अच्छे कर्मों के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज अगर अच्छे कर्म आप करेंगे तो आने वाला कल अपने आप ही सही हो जाएगा। इनकम को बढ़ाने पर जोर देना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो कभी इजाफा नहीं हो पाएगा। और सेहत में काफी अच्छा सुधार नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी सुधार है, अब कुशल व्यक्ति की तरह आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगले सावधानी हमारी यही रहेगी कि बहुत ज्यादा ऐसी मुसीबत पर ध्यान मत दीजिए जिनके कोई अते पत्ते ही नहीं है। कई बार हम देखते हैं आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं उसे समस्या के लिए जो कि अभी तक आई ही नहीं है। तो जो आया ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं है, उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जो होगा देखा जाएगा। और भगवान कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं करते, इतना आपको पता है। आपकी अच्छी उन्नति होगी और आपके दृढ़ निश्चय से ही होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपका ग्रह साथ देने लगेंगे, खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, तो यह चीज थोड़ी आपको काबू करनी है और ये आपके हाथ में है। कार्यक्षेत्र मजबूत होने से आपको ज्यादा समस्याएं वहां नहीं आएगी और आप अपने अनुभव से बहुत कुछ बातों को क्लियर कर लेंगे। और काफी ग्रह अपना रुख परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके तहत व्यापार, नौकरी, कारोबार युक्त विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, वह बेरोजगार लोगों के लिए क्या असर दिख सकता है, क्या वह घटना शुरू होगी या शुभ जानने के लिए आपको बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखिए। बीच बीच में आपको पर्याप्त सावधानियां सुनकर आप खतरों से बच सकते हैं। और मंगलवार को 2 से 3 उपाय हमने आपको, यकीन मानिए जो भी व्यक्ति यह उपाय करे संकट मोचन पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो सच्चे राम भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान बाबा जरूर लिखें। महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो गया। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक बहुत ही खास अनमोल विचार के साथ, जो आप आने वाले 24 घंटों में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, पानी की बूंदें जब घर के अंदर होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उनके बारे में बात नहीं करता, कोई उन्हें नहीं देखता। लेकिन जब यह पानी की बूंद शीप पर होती है तो वह मोती की तरह चमकने लगती है। आपने भी कभी न कभी जरूर ऐसा ही करना, जहां आप मोती की तरह चमके, की भीड़ में पहचान बन जाती है। आपने देखा होगा जब कोई इंसान खुद की पहचान खुद बनाता तो वह के हिसाब से बहुत कुछ पा लेता है। ठीक है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स सभी कृष्ण प्रेमियों जरूर लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले आने वाले समय में विशेष घटना आपके साथ होगी और आपके पीठ पीछे क्या होने वाला है यह आपको हैरान कर देगा। कोशिश करिए कि सकारात्मक रहे, क्योंकि नकारात्मक बातें आपके दिल को दुखाने वाली होती हैं। आपको प्रमोशन लेटर भी मिल सकता है, लेकिन जब हम प्रगति के मार्ग पर चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले हैं। वह कहीं ना कहीं आपके कामों को बिगाड़ सकते हैं। वह जल्दी ही आपकी पीठ पीछे बड़ा कांड होने वाला है। सतर्क रहें, किसी को भी अपना न समझें, क्योंकि ये कलयुग है भाई साहब। यहां पर अपने माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं है। व्यापारी वर्ग को प्लान करते हुए बिजनेस करना है। अगर बिना रणनीति के कुछ करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे और कर्ज हो जाएगा। वह अलग विषाक्त रोग होने की आशंका, अलर्ट रहेंगे। दांपत्य जीवन में अशांति रहेगी। कोशिश कीजिए दोनों में से किसी को क्रोध आता है तो एक शांत हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्रोध उस माचिस की तीली की तरह होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है। तो स्वयं विचार कीजिएगा। व्यर्थ की बातों में अपना दिमाग लगाने से बचना